अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो एक्सपोज करेंगे कि केजरीवाल की सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो के दो चेहरे थे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे जब एक साधारण आदमी ने, एक आम आदमी ने होम मिनिस्टर शिंदे के खिलाफ शिकायत की तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि उन्हें एक मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन 8 दिन बाद की दस्तावेज आपको दिखाएंगे जब केजरीवाल ने पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आदेश दिया, तो उससे एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस फाइल कर दिया। दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की। आपके टीवी स्क्रीन पर केजरीवाल को लिखी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में विवेक गर्ग ने पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह के बयान का हवाला दिया था। शिंदे पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में थाने के एसएचओ के ट्रांसफर के लिए घूस ले जाते हैं। गृह मंत्री के दफ्तर से ट्रांसफर की चिट्ठियां भेजी जाती हैं। इन आरोपों के आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो से गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वकील विवेक गर्ग की चिट्ठी की शिकायत कबूल कर ली, लेकिन गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। विवेक गर्ग ने आरटीआई के तहत अर्जी डाली। आरटीआई की अर्जी का ये जवाब आया। अब गौर से पढ़िए इस चिट्ठी को। केजरीवाल सरकार के अंदर चलने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिखा, वो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि यह मामला उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि वो गृह मंत्री के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह अधिकार नहीं है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने साफ साफ कहा कि उसके पास एक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सुशील शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा चेहरा। हम आपको वो दस्तावेज दिखाते हैं जिसमें इसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब दूसरी एफआईआर देखिए। यह एफआईआर भी दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही लिखी है। तारीख 11 फरवरी 2014 शाम 6 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो को केजरीवाल की तरफ से खबर दी गई और रात 8:40 पर देश के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। वीरप्पा मोइली को पहला आरोपी बनाया गया और मुकेश अंबानी को चौथा। सवाल है, इसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 दिन पहले देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। वजह बताई गई कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और 8 दिन बाद देश के पेट्रोलियम मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 8 दिन में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 3 फरवरी को कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शक्ति नहीं थी, उसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरे कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज कर ली? ये दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि केजरीवाल की सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के दोहरे मापदंड थे, डबल स्टैंडर्ड थे। गृह मंत्री शिंदे के लिए शिकायत एक आम आदमी ने की थी, इससे एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन 8 दिन बाद ही सिफारिश केजरीवाल की थी तो बिना शुरुआती जांच के वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। साफ है कि जब केजरीवाल सरकार में थे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो का इस्तेमाल किया। लगता है कि उन्हें मोइली और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर की जरूरत लोकसभा चुनाव में मोदी और राहुल गांधी पर हमला करने के लिए थी, इसलिए एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी एसीबी ने शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार क्यों किया, इसकी सफाई आना बाकी है।